Greetings, my week on Malaysia, my we family all over the world. Guys, मुझे नहीं पता बट मास्टर प्लान के कारण मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना वेडनेसडे मैसेज वीक ऑन के आखिरी दिन। आज वेडनेसडे और लगभग 1 बज रहे हैं। हमने अभी अभी वीक ऑन के सभी कार्यक्रम ख़त्म किए हैं। ऑल राइट 2022 और मैं हूँ अपने सीक्रेट कमरे में जो कि इस अरीना के किसी डार्क कॉर्नर में है, जहाँ से मैंने पूरी कोशिश की वीक ऑन की सभी तैयारी करने की। आज मैं भावुक हूँ, उत्सुक हूँ और दुखी भी हूँ क्योंकि मैं आप सभी को बहुत याद करने वाला हूँ जो यहाँ वीक ऑन में थे और मैं आपको मिस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कल सुबह क्या करना है क्योंकि हर सुबह मैं स्टेज पर जाता था और कहता था गुड मॉर्निंग, मेक सम नॉइज, वी मलेशिया। पर कल ये सब बस मैं अपने रूम में कर सकता हूँ। और आप सभी जो मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, थैंक यू आपके भरोसे और वफादारी के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेडनेसडे मैसेज ऐसे ही शुरू हुआ था। मैंने वादा किया था कि मैं वीक ऑन के बाद 8 हफ्तों तक एक वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं वीक ऑन में आए हुए लोगों के साथ एक फॉलो थ्रू कर सकूं। और वो 8 वीक आज बदल गए हैं कुछ 400 से भी ज़्यादा वीक्स में। लगभग 9 साल ये आइडिया यहीं शुरू हुआ था जब मैंने पहली बार इसे शुरू किया था वीक ऑन के बाद। और वो दिन वेडनेसडे ही था। हमने वीडियो बनाया और उसे वेडनेसडे मैसेज का नाम दिया। ये वीक ऑन अनबिलीवेबल था। 15,000 लोग, वी पार्टनर्स, एवीपीज, वी काउंसिल्स, द कोर, द अलायंस और वो महान लोग जापादास विस्मार्क और दातोश्री विजय ईश्वरन। और 5 दिन 4 रातें, क्लिक के बाद क्लिक, क्लिक के बाद क्लिक, क्लिक के बाद क्लिक, क्लिक के बाद वो जादू, आप सभी का पैशन जो यहाँ पर थे, वो विजडम, वो पावर, वो इंस्पिरेशन उन स्पीकर से जो स्टेज पर गए। सानिया मिर्ज़ा, नंबर 1 टेनिस प्लेयर फ्रॉम इंडिया, वो यहाँ पर थी, हमारे बेस्ट स्पीकर्स में से एक। इस वीक ऑन का पूरा समापन, लगभग 3 साल जिसमें कोई वीक ऑन नहीं हुआ पैंडमिक के कारण, मुझे बहुत अलग अलग भावनाएं दे रहा है। मैं बहुत प्राउड था वी कॉर्पोरेट फैमिली के द्वारा किए गए इस काम पर, जिन्होंने इस वीक ऑन की पूरी तैयारियां की। क्यूनेट कार्निवल अनबिलीवेबल था, पर सबसे ज़रूरी स्टेज पर जाना, 15,000 लोगों के चेहरे देखना जो दातोश्री विजय की फैमिली का हिस्सा हैं, उनकी आंखों में वो चमक देखना। डे 3 में उनकी आंखों में वो आंसू देखना जब उन्हें अपना ड्रीम मिल गया। उनकी आंखों में वो आग देखना जब वो कह रहे थे आई एम अ वॉरियर। ऑल राइट, वो सब मुझे याद दिलाता है कि हम यहाँ क्यों हैं, क्यों मैं गर्व से एक स्टूडेंट हूँ और एक डाउनलाइन हूँ जापा और दातोश्री विजय का, क्योंकि उन्होंने बनाई ये फैमिली, ये कंपनी क्यूनेट एक सच्चे इरादे के साथ लोगों की जिंदगियां बदलना, उनकी ज़िंदगी पर प्रभाव डालना, कॉमन मैन और कॉमन वुमेन को अनकॉमन ड्रीम देना, एक मौका अपने सपने को सच करने का। मैं बस ये कह सकता हूँ कि अगर आप वीकॉन में आए थे तो आपको पता होगा मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ इस वक्त। और अगर आप वीकॉन में नहीं आए तो कम से कम आपको आइडिया होगा कि हम कौन हैं। और आपको गर्व होना चाहिए क्यूनेट का एक हिस्सा होने पर, वी का हिस्सा होने पर। फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, हम यहाँ हैं रहने के लिए। 24 साल हो गए हैं और मैं अगले 24 का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब तक मैं हो जाऊँगा लगभग 30 साल का, जो मुझे लीगली अभी 6 साल का बनाता है। मैं वीकॉन के सभी पार्टिसिपेंट्स को ये याद दिलाना चाहता हूँ जो मैंने स्टेज पर कहा था, एक रैप अप की तरह। और उनके लिए भी जो वीकॉन में नहीं आए थे, तो कम से कम आपको एक झलक मिले समझने के लिए कि वीकॉन किस बारे में है। ऑल राइट, सबसे पहले मेरे सभी बिहाइंड द सीन्स मेरे इंस्टाग्राम पर होंगे अगले 5 दिन के लिए। मैं चाहता हूँ आप फील कर पाएँ जो सब वीकॉन पर हुआ। मैंने शुरू किया डे 1 की ओपनिंग नाइट, जब मैं स्टेज पर गया और सभी को इनवाइट किया घर, वेलकम होम का मैसेज। ये दर्शाता है कि वीकॉन अब बस एक इवेंट नहीं है, ये बिल्कुल एक तीर्थ यात्रा है जहाँ लोग अपनी पूरी नकारात्मकता को ख़त्म करने, अपने दिल में दोबारा वो आग जलाने के लिए जो देता है उन्हें वो क्लैरिटी, ताकि वो बाहर जाकर पूरा विश्व जीत सकें। मैं
हमारे फाउंडर्स को लेकर आया। खासकर दातोश्री विजय ने अपना बर्थडे मनाया एक बहुत बड़े केक के साथ जो अनबिलीवेबल था। और डे 2 में मैंने सबकी मदद की। मुझे आशा है कि मैंने ये किया था उनका सपना ढूंढने में। इस वक्त आप सुन सकते हैं लतिका को। अगर आप वीकॉन आए थे या किसी भी वीकॉन में आए हो तो आपको पता होगा लतिका क्या है। लतिका का मतलब है अपने सपने को ढूंढना। सपने को ढूंढना, जिस सपने के लिए आप लड़ना चाहते हैं, जिस सपने के लिए आप मर सकते हैं, वो सपना जो कोई आपसे चुरा नहीं सकता, कोई चैलेंज जिसे मार नहीं सकता, जो जीवित रहेगा, बढ़ता रहेगा, वो सपना आपका पर्पस बन जाता है, जिसके लिए आप रोज़ सांस लेते हैं, जिस सपने के लिए आप अपनी ज़िंदगी भी कुर्बान कर सकते हैं। आप सपना आपका फ्यूल है आगे बढ़ने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन, आपका TAT, न्यू मार्केट्स खोलने के लिए, न्यू मार्केट्स बनाने के लिए। वो सपना आपका रूप ले लेता है। और मैंने अपने सपने के बारे में बात की थी जो है मेरी माँ, और मैं खड़ा था वहाँ अपनी माँ की वीडियो देख रहा था जो मुझे हमेशा प्राउड फील करवाता है कि मैं उनका बेटा हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ एक माँ को पाकर उनके जैसी, जो पूरी तरह से अनबिलीवेबल है। और मैं प्रार्थना और आशा करता हूँ आपको अपना सपना मिल गया होगा। उसे कभी जाने मत दो, किसी को भी चुराने मत दो। डे 2 में मैं मॉर्निंग में आया, क्रेजी मॉर्निंग, बिना सोए, मेरी आवाज़ भी खो रही थी। और मैंने बात की डिसीजन के बारे में। डिसीजन क्यूनेट का डिसीजन। और ये डिसीजन ये नहीं कि आप लंच पर कहाँ जा रहे हैं, ये नहीं कि किस कलर की टी-शर्ट पहन रहे हैं, ये है शादी करने, बच्चे होने। ये एक ज़िंदगी भर का कमिटमेंट है। ये डिसीजन होना चाहिए, एक डिसीजन जो आप रखेंगे पूरी ज़िंदगी भर, चाहे जो हो जाए। पूरा वर्ल्ड कोशिश करेगा आपके डिसीजन को मारने की। ये दुख के साथ कहता हूँ क्योंकि समाज का 99% नहीं चाहता आपको सफल होते हुए देखना। वो नहीं चाहते आपको फाइनेंशियली फ्री होते हुए देखना। मुझसे मत पूछो क्यों, ये सब इंसान के ईगो का ही हिस्सा है, यही पूरा सच है। पर मैं चाहता हूँ आप क्यूनेट को एक बड़ा डिसीजन बनाएं, एक डिसीजन जो आप कभी नहीं छोड़ेंगे। नो पॉज बटन, निरंतर, एक बड़ा डिसीजन। और ये डिसीजन आपको इस शब्दों के साथ लेना है। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। एक बार अगर आप डिसीजन ले लेते हैं तो फिर पीछे नहीं मुड़ना है, क्योंकि पीछे मुड़ने के लिए कुछ नहीं है। आप वापस उस ज़िंदगी में नहीं जाना चाहते। गो टू वर्क, कम बैक होम, गो टू वर्क, कम बैक होम। आप आगे बढ़ते रहना चाहते हो, आप ये डिसीजन जिंदा रखना चाहते हो, आप बढ़ते रहना चाहते हो और ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते हो। अनबिलीवेबल दिन। और डे 4 मैं स्टेज पर गया और हर दिन जिसका आप सामना कर रहे हैं उसके बारे में बात की। एंड इट्स ओके, उसे कहते हैं रिजेक्शन। मैंने बताई दातोश्री विजय की कहानी रिजेक्शन की। प्रोफेसर यामाकुरा जो थे टफ एंड पेनफुल प्रोस्पेक्ट, ऑल राइट, जहाँ उनके अपलाइन ने उनसे कहा था कि 100 रिजेक्शन से आप अव्यवसायी बनते हैं, पर 1000 रिजेक्शन से प्रोफेशनल, ऑल राइट, 10,000 रिजेक्शंस में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। क्या आप सब मेरे साथ हैं? और मैंने उन्हें बताया कि आप रिजेक्शंस को रोक नहीं सकते, ये होंगे चाहे आप बेस्ट प्रेजेंटेशन दें। मैं रिजेक्ट होता हूँ, जापा रिजेक्ट होते हैं, दातोश्री भी रिजेक्ट होते हैं। ये इंडस्ट्री है, ये लाइफ है, यहाँ हर कोई आकर आपको गले लगा के हाथ मिलाकर कुंबैया नहीं गाए। ऑल राइट, तो जो मैंने महसूस किया कि ये सब हमारे माइंड में है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। मैंने सबको ये बताया कि वे रिजेक्शन से प्यार करना शुरू करें, उसके बाद कोई नर्वसनेस, कोई दुख नहीं होगा। और मैं वो गाना चलाता हूँ, आई डोंट केयर, आई लव इट। ये गाना मेरा नेशनल एंथम है। मैंने उन्हें बताया कि अगर एक कंट्री होगी जिसका नाम वी है, हमारे प्रेसिडेंट होंगे दातोश्री विजय ईश्वरन, ऑफ कोर्स। जापा हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम का मिनिस्टर बनूंगा, ऑल राइट। और हमारा नेशनल एंथम होगा आई डोंट केयर, आई लव इट। तो क्या हुआ अगर आप रिजेक्ट होते हैं? जैसा कि दातोश्री हमेशा कहते हैं, सम विल, सम वुड, सो व्हाट, समवन्स वेटिंग समवेयर। तो क्या आप सब मेरे साथ हैं? SW, तो बढ़ते रहो, रिजेक्ट होते रहो। 100 रिजेक्शन एमेच्योर, 1000 रिजेक्शन प्रोफेशनल, 10,000 रिजेक्शन में आप होंगे वीकॉन के स्टेज पर वी पार्टनर बनकर। मैं गारंटी देता हूँ आपको स्ट्रांग रहना है, हार नहीं माननी है। लोग क्विट करते हैं क्योंकि वो रिजेक्शन नहीं सह पाते।
तो अगर आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं तो उसे अपनाओ और उससे प्यार करो। इस आई डोंट केयर आई लव इट मंत्रा या नेशनल एंथम हमारे देश का दवी, तभी आप जी सकेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का केवल एक रूल है, ये बहुत सिंपल है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने दिल से आपके दिल तक, कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी फेल नहीं होते। बस आप तब फेल होते हैं जब आप क्विट करते हैं। एक चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग की, कि अगर आप क्विट नहीं करते तो आप सब कर लेते हैं। अगर आप क्विट नहीं करते देन यू विल मेक इट। अगर आप क्विट नहीं करते यू विल मेक इट, ये याद रखें। अब हम आते हैं फाइनल डे पर। कुछ घंटों पहले डे 5, माइंड ब्लोइंग, मैं स्टेज पर गया और हर चीज़ के बारे में बात की। ऑलराइट गाइज, और मैंने अल्टीमेट फियर के बारे में बात की जो हम सब में है, कि हम अपने डर के हिसाब से चलते हैं, जो हम देख नहीं सकते, हम पहचान नहीं पाते, हमें ये भी नहीं पता कि वो हमारे अंदर है। तो इंसानों का सबसे बड़ा डर कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, यही सबसे बड़ा डर है। आप डरते हो कि लोग क्या सोचेंगे। अब ये मत कहना नहीं चीफ मैं नहीं डरता, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। नहीं, हम सब डरते हैं, मैं भी कभी कभी डरता हूँ। ऑलराइट, और जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, मेरे पास होंगे 15,000 लोग, सब भूलने के लिए, उड़ने के लिए, खुद को आज़ाद करने के लिए, और हम बंदरों की तरह नाचेंगे। देखो, क्योंकि एक बार जब आप सब छोड़ देते हो आप फ्री हो जाते हो उस बोझ से कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। मैं वो बोझ नहीं उठाता, थैंक्स टू जापा, थैंक्स टू दातोश्री विजय। ऑलराइट, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे इस बात की चिंता मत करो। इस संसार को सुनना बंद करो और मैं वादा करता हूँ कि संसार आपको सुनेगा। तो करते रहो जो आप कर रहे हो, ताकतवर बनो, बहादुर बनो, बाहर निकलो, अपने सपने के पीछे जाओ, मत डरो कि लोग क्या सोचेंगे। तब मैंने बात की थी एक वॉरियर बनने की। हमारे इस प्लेनेट पर 2 ही तरह के लोग हैं, वेम्स एंड वॉरियर्स, और जिसने भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की है बस वो एक चीज़ है, वो वॉरियर है। और मैं प्रार्थना और आशा करता हूँ कि मैं बदल दूँ इन 15,000 लोगों को जो वीक ऑन आए एक वॉरियर में। क्योंकि अगर आप क्यूनेट में सफल होना चाहते हैं आपको एक वॉरियर बनना होगा। हर चैलेंज, हर प्रॉब्लम, हर रिजेक्शन, हर रिलेटिव जो सपोर्ट नहीं करता, हर न्यूज़पेपर आर्टिकल, हर गूगल सर्च, हर गवर्नमेंट एजेंसी, हर डाउनलाइन जो क्विट करता है, हर बार जब आपका नेटवर्क टूट जाता है और आपको उसे दोबारा बनाना पड़ता है। ऑलराइट, जो भी चैलेंज है, अल्टीमेटली एक तरीका जिससे आप सफल होंगे, केवल एक तरीका जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो है स्विचिंग ऑन टू वॉरियर मोड। उसे बाहर निकाल कर फेंक दो और मेरे साथ रिपीट करो, आई एम अ वॉरियर। एक बार और, आई एम अ वॉरियर। मैं आपको सुन नहीं पाया, एक बार और, आई एम अ वॉरियर। एक बार जब आप परमानेंटली वॉरियर बन जाते हैं आप पूरा विश्व हासिल कर लेंगे। यही है वीकॉन मेरे लिए। दातोश्री, जापा और सभी वी एम्बेसडर जो स्टेज पर थे, अनबिलीवेबल। बैलून्स गिरे। हमने वीकॉन 2023 अनाउंस किया मार्च में। अगली साल अपनी टिकट्स खरीद लें ताकि आपको मिल जाएं इससे पहले कि सब बिक जाएं। वो सब मैजिकल था। मुझे अपनी माँ की बहुत याद दिला रहा था। मुझे याद दिला रहा था कि मैं कितना प्राउड हूँ एक स्टूडेंट बनकर जापा और दातोश्री विजय का। याद दिला रहा था कि मेरी वफादारी उनके विजन के लिए। याद दिलाया मुझे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मुझे याद दिलाया कि मैं कितना प्यार करता हूँ आप सब लोगों से और कितना ज़्यादा मैं आपको मिस करने वाला हूँ। ये सबसे ज़्यादा मैजिकल वीकॉन था। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीकॉन। गेट द टिकट्स। लव यू गाइस। थैंक यू इन अमेजिंग 5 दिनों का हिस्सा बनने के लिए।